चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, जबकि भाजपा इसका जवाब अंता के नतीजों से दे रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने जयपुर में कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, अंतः चुनाव उनके गाल पर एक बहुत बड़ा और झन्नाटेदार तमाचा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने पूर्व सीएम पर साधा निशाना। हर साल कांग्रेस ने इसी प्रकार से किया है। गरीबी हटाओ का जुमला देते थे और गरीबों को ही हटा दिया करते थे। बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्ष बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। इसका जवाब बीजेपी नेता राजस्थान के अंता सीट से जोड़कर दे रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान का सियासी पारा हाई है। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। प्रदेश प्रभारी ने अंतर चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी निष्पक्ष चुनाव लड़ती है। अगर हम चुनाव को नियंत्रित करना चाहते तो अंतर चुनाव हमारा होता। हमने जन भावनाओं का सम्मान किया है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, अंतर चुनाव उनके गाल पर एक बहुत बड़ा और झन्नाटेदार तमाचा है। यह भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की जीत है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस पूरी प्रक्रिया को पढ़ ले। एसआईआर में बेहद पारदर्शिता है। चुनाव आयोग के हस्तक्षेप का इसमें कोई विषय नहीं। ये सिर्फ कांग्रेस की बौखलाहट है जो सिमटती राजनीति का उदाहरण है। कहाँ थी कांग्रेस और कहाँ पहुँच गई? बिना फूट के तो पहुंची नहीं। और अभी तो उनके जो 6 विधायक किसी तरह से बिहार में जीत के आ गए हैं। मैंने सुना है, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सुना है वो सब कांग्रेस छोड़ करके जनता दल यू में जाने वाले हैं। तो अशोक गहलोत जी को मैं सलाह दूंगा, राजस्थान छोड़ जाएं, बिहार चले जाएं और जा करके अपने 6 विधायकों को बांध करके, जैसे वो इसके पहले जब इनकी सरकार थी तो अपने विधायकों को बांधा करते थे ना, जब सचिन पायलट उनके साथ खेल खेलते थे। तो जाएं बिहार से अपने विधायक बचा ले आए। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी के इस बयान पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जनता ने कहा हमने तो भजनलाल जी को सीएम मान करके कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया था। हम भ्रमित हो गए और हमें धोखे में रखा गया है। तो अब समझ में आ गया कि कांग्रेस ही पार्टी है जो 36 कौमों को साथ लेकर के हर वर्ग के लिए अच्छी योजना ला करके उसको लाभान्वित कर सकती है और उनको मदद कर सकती है। फिलहाल अंता उपचुनाव में हार पर बीजेपी एक तरफ जहां मंथन कर रही है, वहीं कांग्रेस लगातार भाजपा को घेरने में जुटी है। दोनों पक्षों में वार पलटवार का दौर जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध हो रहा है, लेकिन मंगलवार को प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री पर विवाद एक बार फिर से गर्मा गया। विरोध में 70 लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। टिब्बी के हालात अब तनावपूर्ण बने हुए हैं। एहतियातन के तौर पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध हुआ तेज। टिब्बी में हालात अब भी खराब। कई लोगों ने विरोध में दी गिरफ्तारियां। टिब्बी कस्बे में विरोध की आवाज नई नहीं है। पिछले 2 साल से लोग प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे। एक तरफ पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ धरना दे रहे ग्रामीणों ने सामूहिक गिरफ्तारियां देकर विरोध को और मुखर कर दिया। हालात को देखते हुए टिब्बी में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और इंटरनेट सेवाएं बंद है। पहले से जो फैक्ट्री वाला मामला चल रहा है, इसमें एहतियात के तौर पर
पुलिस व्यवस्था की गई है। वैसे कोई विशेष मामला नहीं है, शांति है, सारी चीजें सामान्य। और आप नाकाबंदी के दौरान और दूसरी कार्रवाइयों में मुख्यालय पर कुछ लोग हिरासत में लिए। गांव वालों का आरोप है कि फैक्ट्री के लगने से प्रदूषण के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़े खतरे भी बढ़ जाएंगे। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में विधायक और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने भी गिरफ्तारी दी, जिससे मामला राजनीतिक रूप से और भी तेज हो गया। जिस तरीके से किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, कतई लोकतंत्र के अंदर आप सुबह 3 बजे, क्या वो बड़े अपराधी थे? क्या वो बड़े आदतन अपराधी थे? क्या बड़े इलाके के अंदर आपराधिक मुकदमे उनके नाम के दर्ज थे? लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं राज्य के अंदर और जिले के अंदर और इलाके के अंदर, किस तरीके की सरकार की तानाशाही, कब तक किसान कौम, किसान साथी सहेगा? इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर टिब्बी में जारी टकराव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ प्रशासन विकास और निवेश की बात कर रहा है, वहीं ग्रामीण अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं। सामूहिक गिरफ्तारियों और निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अब टिब्बी में हालात पर सबकी नजरें टिकी हैं। वही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी का कहना है कि करीब 500 करोड़ रुपए की जो फैक्ट्री लग रही है उसका लगातार विरोध हो रहा था। वो फैक्ट्री नियमानुसार बन रही थी और फिलहाल जो है फैक्ट्री का जो कार्य है बताया जा रहा है कि शुरू हो चुका है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश में जुटे हुए हैं। राजू रामडिया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। भीलवाड़ा में अज्ञात चोरों ने एक व्यापारी की दुकान को अपना निशाना बनाया है, जिसमें गले में रखा 2.5 लाख रुपए की नकदी चोरी ने जो है वो उड़ा ली है। जब सुबह दुकानदार दुकान पर पहुंचा तो ताले टूटे हुए दिखे। चोरी की पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर गले में से पैसे निकालता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारी की सूचना पर पुलिस पहुंची है, मामला दर्ज हुआ है, जांच शुरू की गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब चोरों की तलाशी में जुटी हुई है। तो कैमरे में कैद चोरी की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए अज्ञात चोरों ने किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है और यहाँ पर क्या माहौल। दुकान से 2.5 लाख का जो कैश है वो चोरी करके चोर फरार हो गया। हम 6 बजे हमारे शॉप पे पहुंचे तो दुकान पे पहुंचते पता चला भाई हमारे शटर के दोनों ताले टूटे हुए हैं। तो फिर सीसीटीवी कैमरे संभालने के बाद पता चला भाई 5:15 बजे कोई चोर दुकान पे घुसा है और दुकान के गल्ले के ताले तोड़ के और हमारे लगभग 2.5 लाख रुपए कैश चोरी हो गया है। अजमेर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रतिष्ठित स्कूल में रैगिंग की गई। छात्र के कपड़े उतरवाए गए हैं, अश्लील हरकत की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल में रैगिंग, नहीं कोई सुनवाई, क्लास में मारपीट, अश्लील हरकत। अजमेर से रैगिंग का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्र के क्लास के दबंग बच्चों ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर अश्लील हरकत करने लगे। घटना अलवर गेट थाना गेट इलाके के एक स्कूल में 8 नवंबर की है, जिसको लेकर पीड़ित ने पहले तो स्कूल प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कोई रुचि नहीं दिखाई और प्रिंसिपल ने अब तक इस मामले में कोई बातचीत नहीं की, कोई सुनवाई भी नहीं हुई, जिसके कारण परेशान होकर बच्चा अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचा। मारपीट करने, उसके कपड़े उतरवाकर अश्लील हरकत करने की शिकायत दर्ज करवाई। 17/11/2025 को उपस्थित होकर बताया कि मेरा लड़का एक निजी स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में उसी स्कूल के 3-4 लड़कों ने मारपीट की और उसके साथ में बेड टच किया। ये घटना जो है वो बता रहा है कि 8/12/2025 को उसके साथ में घटना हुई। इस घटना को लेकर उन्होंने स्कूल प्रशासन को भी इस बारे में बताया था और कल यहाँ पे आकर शाम को करीब 9 बजे करवाया गया। उसका एक वीडियो भी बनाया गया, जिसे स्कूल के ही ग्रुप में वायरल किया गया। भले ही मामले में पुलिस केस दर्ज हो गया हो, लेकिन इस घटना को लेकर विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान है।
फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। स्कूल प्रबंधन और आरोपी छात्रों को लेकर जांच की जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश से मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और चिकित्सा शिक्षक डॉक्टरों में पनपी नाराजगी के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर और चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव अमरीश कुमार ने डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की है। चिकित्सा शिक्षा में लगे डॉक्टर्स और अस्पतालों के अधीक्षकों और कॉलेज प्रिंसिपल्स पर लागू किए गए नियमों की समीक्षा के लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और जिसके हेड कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा इकबाल खान होंगे। है कि ऑर्डर निकालने के पीछे की मंशा स्पष्ट है कि हमारे जो संस्थान हैं वो दुनिया में सबसे बड़े संस्थान हैं। एसएमएस से बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, एसएमएस अस्पताल से बड़ा कोई अस्पताल नहीं है। तो ये जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं इनको चलाने के लिए इन पे पूरा ध्यान देना आवश्यक है। इसी पर्पस से ऑर्डर निकाला गया। मंत्री ने कहा कि समय कम था, एक एक पॉइंट को लेने का उन्होंने एक कमेटी बनाई है। एक जो कमिश्नर है इकबाल साहब, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, 10 लोगों की कमेटी बनी है। कमेटी अभी उसका सारा सर्वे करेगी, फिर निर्णय करेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू में सर्दी का सितम लगातार जारी है। लगातार यहां का तापमान गिर रहा है। देखिए, बीती रात तापमान पहाड़ी क्षेत्र में जमाव बिंदु पर दर्ज और ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हुई हैं। तो यहां कड़ाके की सर्दी के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों की दिनचर्या भी देरी से शुरू हो रही है। सड़कों पर हल्की पाले की परत दिखाई दे रही है। मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना है। तो माउंट आबू की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए लोग अब आग का सहारा, अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। का सितम जारी है और इस सर्दी में जो है देखा जाए तो सिरोही का सबसे व्यस्ततम जो चौराहा कहा जाता है अहिंसा सर्कल, यहाँ पर जो है कल सुबह वाहनों की रेलम पेल लगती थी, लेकिन वही सर्दी तेज होने के कारण जो है यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन ही जो है नजर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि लगातार सर्दी के टॉर्चर के कारण जो है लोग घरों में ही दुबके हैं। लोगों की दिनचर्या में खासा फर्क पड़ा है। बच्चे व बुजुर्ग जो है घरों में ही नजर आ रहे हैं। वहीं अगर माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू में आज भी तापमान जो है गुरु शिखर के मैदानी क्षेत्र में जमाव बिंदु पर था। वहां पर वाहनों के ऊपर जो है ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आई, जिससे कि सैलानी इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। और वहीं देखा जाए तो सुबह की ठंड से बचने के लिए लोग जो है अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आए। चाय की चुस्कियों से जो है इस ठंड से राहत का जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यह पारा जो है और माइनस में जा भी सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट कर दिया है। आने वाले 5 दिन में यह तापमान जो है और गिरने के जो है आसार बताए जा रहे हैं। नक्की झील की बात की जाए तो वहां का तापमान जो है आज जो है 2 डिग्री का दर्ज किया गया है और कुमारवाड़े का तापमान जो है 3 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार पारे में कमी आने के कारण जो है लोग जो है इस सर्दी में जो है घर में ही दुबके हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो सैलानी जो है होटलों के कमरों से बाहर निकलकर जो है इस गुलाबी सर्दी का आनंद लेते हुए साफ तौर से देखे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी। चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए